मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी, अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक संरचना से लिया जाता है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप व्यापक होता है। इसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन भी इसमें सम्मिलित होता है। इसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपयोग आदि के साथ राजस्व संबंधी क्रियाएं भी समावेशित होती हैं और इसी संस्थागत संरचना को अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक संगठन आदि कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की भौगोलिक व्याख्या हॉडर तथा ली ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में विस्तार से की है। उनके अनुसार द टर्म इकोनॉमी रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, अर्थात अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक निर्णायककर्ताओं के तंत्र से है। निर्णय से तात्पर्य है कि क्या उत्पादन किया जाए, कहाँ उत्पादन किया जाए, किस प्रकार वितरण किया जाए या उपभोक्ता तक इस वितरण को किस प्रकार पहुँचाया जाए। ये समस्त निर्णय में उत्पादन इकाई, उत्पादक, तकनीक, परिवहन, संचार, विपणन, व्यापार, वित्तीय संस्थाएं आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और भौगोलिक परिवेश इसे नियंत्रित और निर्धारित करता है। अर्थव्यवस्था उत्पादक, वितरक और उपभोक्ताओं को सम्मिलित करती है। भूगोल में अर्थव्यवस्था को सम्मिलित करते हुए हॉडर और ली ने इसे निर्णय लेने वालों का जाल कहा है। उन्होंने इसी आधार पर अर्थव्यवस्था का एक साधारण मॉडल भी प्रस्तुत किया और यह संकल्पना उन्होंने अर्थशास्त्र के नवशास्त्रीय सिद्धांत से ली है, जो कि आर्थिक भूगोल को एक सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत करती है। अर्थतंत्र को सरल रूप में एक उत्पादन व्यवस्था में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक प्रकार का उत्पादन करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में उस उत्पादन क्षेत्र में उपस्थित सभी संबंधित गतिविधियां जो इस प्रकार के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। अतः अर्थतंत्र का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक और खुला हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इसके अतिरिक्त अर्थतंत्र का जो निर्णय है वो कई प्रकार का होता है। अर्थतंत्र शब्द से तात्पर्य आर्थिक निर्णायकों के जाल से है। अर्थतंत्र की जटिलताओं को समझने के लिए उसका सरलीकृत मॉडल अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी है, जिसके आधार पर आर्थिक विश्व को समझने और उससे संबंधित सामान्य कार्य को विकसित करना भी है। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के रूप में उपभोक्ता, उत्पादक, संसाधन स्वामी, सरकार, ये सभी विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने का कार्य करते हैं, क्योंकि सभी तत्व प्राय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थव्यवस्था के साधारण मॉडल को एक रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है। चित्र में उपभोक्ता व उत्पादकों के मध्य माल और सेवा के बाजार के रूप में व्यक्त होता है। अगर उपभोक्ता माल या सेवा की मांग करता है तो उत्पादक इकाइयां इस मांग की पूर्ति के लिए माल का उत्पादन करती हैं। इस प्रकार उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य एक संबंध स्थापित होता है
उत्पादक उत्पाद के लिए श्रम, भूमि, कच्चा माल प्राप्त करने की मांग संसाधनों के स्वामी से करते हैं। ये संसाधनों के मालिक मांग की पूर्ति हेतु भुगतान की पेशकश को आंकते हैं और उससे संतुष्टि की दिशा में संसाधनों को बेचते हैं और उत्पादक इकाइयां इन्हें खरीदकर उत्पादन को प्रारंभ करती हैं। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो बाजार के रूप में व्यक्त होता है। उपभोक्ता संसाधनों का स्वामी भी हो सकता है और यह उपभोक्ता भी हो सकता है। फर्म उपभोक्ता व उत्पादक दोनों होती है। फर्म को भुगतान उपभोक्ता की संतुष्टि होने पर ही मिलता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार के संबंधों में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखता है। संसाधनों के स्वामी को प्राप्त आय से पुनः माल या सेवा की मांग उत्पन्न होती है और वह उत्पादक इकाई से मांग की पूर्ति करते हैं। सरकार की अनुपस्थिति में इन तीनों तत्वों का स्वरूप स्वच्छंद विकेंद्रित निर्णायकों के रूप में उभरता है, जो यद्यपि एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन स्वयं के लिए अधिकतम लाभ के लिए कार्य करने वाले होते हैं। इससे सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से इनके निर्णय अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इसके कारण कमजोर व्यक्तियों और बीमार या वृद्ध व्यक्तियों के साथ सामाजिक दृष्टि से न्याय नहीं हो पाता है और ना ही पारिस्थितिकी संतुलन बना रह सकता है। इसी कारण इसका विकल्प एक निर्णय लेने वाली केंद्रीय संस्था यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रण आवश्यक होता है, क्योंकि इस प्रकार की संस्था द्वारा लिए गए निर्णय व्यक्तिगत रूप से किए गए निर्णयों से पूर्णतः अलग होते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की स्वच्छंदता पर नियंत्रण लगता है। आज के युग में कई देशों में दोनों प्रकार की मिश्रित, केंद्रित, विकेंद्रित, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था संसाधनों के मालिकों की व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सरकार आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उनका कार्य कर सकती है तथा उनमें आवश्यक संतुलन बनाए रख सकती है। जब इन सभी तत्वों में संतुलन होता है तो अर्थव्यवस्था संतुलित होती है और जब किसी एक तत्व में भी कमी होती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थतंत्र कार्य करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति व्यक्तिवादी और सार्वजनिक भी है, लेकिन अधिकांश देशों में दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है, जैसे कि यूएसए में पूंजीवादी या व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था, चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है।